हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.4 का 7 नंबर से शुरू है और इसके पहले वीडियो सब अपलोड हो चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए क्या पूछा है कि इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो 1 नंबर में दिया हुआ है 2/3 और 4/5, इनके बीच में क्या करना है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये सब हिसाब को आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपका किताब में आंसर है वही होगा। तो यहाँ पर से कैसे हम लोग इसका बीच में 5 परिमेय संख्या हम लोग निकालेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है, इनका हर। तो इसका हर को हम लोग बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 2/3 और 4/5 कोई किसी भी तरीके से हम लोग नहीं मिला सकते हैं। तो इनका जब हर को हम लोग बराबर करेंगे तब देखेंगे कि उनके बीच में कितना परिमेय संख्याएं आता है, उनके बीच में कितना संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 है, तो यदि इनको 5 से गुना कर देंगे और 5 को 3 से गुना करते हैं तो कितना आता है। तो देखिए पहले रफ में समझ लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि 2/3 है, तो यदि यहाँ पर 5 से गुना करते हैं नीचे, तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना बन जाता है यहाँ पर 10, 5 दूने 10 और नीचे 3 5 15। और इनको जब करते हैं तो 4/5 है, इनको 3 से गुना करते हैं तो इतना, ये कितना बन जाता है, देखिए 3 4 12 और 3 5 15। तो देखिए इनका हर अब समान आ चुका है, मगर यहाँ पर हर जब समान रहता है तो यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 12, यानी 10 और 12 के बीच में कितना संख्या है, एक ही संख्या निकला। यानी इसको हम लोग 10/15, 11/15 और 12/15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो इसके बीच में एक ही संख्या भी निकला, तो यानी इसका हर को अभी और भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे बढ़ाएंगे हम लोग कि यहाँ पर जब हर को बढ़ाएंगे तो ऊपर से उसी संख्या से गुना करेंगे तो वो भी मान बढ़ेगा। समझ में आ गया, इस तरह करके तब उसके बीच में परिमेय संख्या बढ़ते जाएगा, उसके बीच में संख्या बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर जब 15 किए तो 15 में मात्र एक ठो परिमेय संख्या निकला। तो यदि हम लोग यहाँ पर 30 करते हैं तो 30 करने के लिए 3 को किससे गुना करना पड़ेगा, 10 से। तो ऊपर भी करेंगे 10 से, तो ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो जाएगा 30। समझ में आ गया। तो इनको भी अब 30 करेंगे नीचे, तो इनको 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 से। तो ये कितना हो गया, तो नीचे नीचे 30 हो गया और ऊपर कितना होगा 4 6 24 हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए कितना आया, 20 और 24 के बीच में मात्र 3 आया, 21 22 23, यानी 30 में भी काम नहीं हुआ। इसका हर को और बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 15 एक गुना करते हैं तो 15 होता है। तो 15 को यदि 3 से गुना कर देते हैं तो कितना होता है, देखिए तो यानी 45 यदि हम लोग अब लाते हैं नीचे नीचे तो कितना आता है, देखिए तो इनको 15 से गुना करना पड़ेगा। 15 3 45 हुआ नीचे, ऊपर भी 15 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर कितना हो गया 15 दूनी 30 और नीचे यहाँ भी 45 करेंगे नीचे, तो 9 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 9 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया इस बार 9 चौके 36 और यहाँ पर 9 5 45। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जब 45 किए तो यहाँ पर 30 और यहाँ पर 36, यानी 30 और 36 के बीच में 5 संख्या है, क्या क्या 31 32 33 34 35, यानी यहाँ पर 5 परिमेय संख्या निकल चुका है। समझ में आ गया, रफ में करके दिखा दिया। तो यानी हम लोगों को हर कितना लेना है, 45 करना है, हर को 45 करना है, बराबर करना है। यानी यहाँ पर 3 और 5 जो है इनको क्या करना है, 45 करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2/3 है, तो 2/3 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनका हर को 45 करना पड़ेगा। यानी 45 करने के लिए 3 को किससे भाग देंगे, 15 से। 15 3 45। तो नीचे यदि हम लोग गुना करते हैं तो ऊपर भी हम लोग गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ देखने में इनका मान बढ़ जाता है, मगर इनका तुलना उतना ही होता है। जब इनको फिर गुना करके काटिएगा तो 2/3 ही आएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब ये कितना बन गया 30/45, यानी 2/3 का तुलना कितना, ये तुल्य संख्या 30/45 हो गया। और यहाँ पर 4/5 का ले लीजिए, तो 4/5, यहाँ 9 से गुना करेंगे तो ये 45 हो गया, 5 9 45 और ऊपर 9 चौके 36।
तो यहाँ पर अब देखिए कि 30 और 36 के बीच में परिमेय संख्या निकल चुका है कितना 5। इसलिए अब इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 30/45, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 36/45। देखिए 30 और 36 को इस तरह परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखिए कि सॉरी यहाँ पर 35 होगा, 34 के बाद 35/45 और 36/45। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए 30 और 36 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकल चुका है। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा। 31/45 ले लीजिए, 32/45 ले लीजिए, 33/45 ले लीजिए, 34/45 ले लीजिए और 35/45 ले लीजिए। समझ में आ गया। तो ये हो गया आंसर। अब बी नंबर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है 3/5 और 3/4 के बीच में यहाँ पर 5 परिमेय संख्या दिखाना है। तो चलिए आप लोगों को तो यहाँ पर रफ में दिखा दिया पहला ए नंबर में कि कैसे आप इनको बढ़ाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैंने बढ़ा चुका हूँ। मैं आप लोग को लिए कितना यहाँ पर बढ़ाना है, इसका हर को कितना करना है वो मैं रफ कर चुका हूँ। तो इसका हर को 40 करना है, तब यहाँ पर हम लोगों को इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकल जाता है। तो 40 जब करेंगे तो 3/5 को हम लोग क्या करेंगे, 3/5 को यहाँ पर 40 करेंगे हर को। तो इसलिए इसको 8 से गुना करना पड़ेगा। तो नीचे 8 से गुना किए तो ऊपर भी 8 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया 8 × 24 और नीचे 5 × 8 = 40। समझ में आ गया। और 3/4 को भी यहाँ पर 40 नीचे करना है, इसलिए 4 को 10 से गुना करेंगे। तो ऊपर कितना है 3, तो नीचे 10 से गुना किए, इसलिए ऊपर भी 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा 3 दहाई 30 और 4 दहाई 40। तो अब यहाँ पर देखिए 24 और 30 के बीच में परिमेय संख्या के रूप में लिख दीजिए। इसलिए इसको इस तरह लिख दीजिए कि 24/40, 24 के बाद 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40 और 30/40। तो अब यहाँ पर देखिए ये 24/40 यानी 3/5 के बराबर है और 30/40 यानी 3/4 के बराबर है। तो इसी के बीच में अब ये सब संख्या यानी ये सब परिमेय संख्या निकल गया। इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसीलिए 3/5 और 3/4 के बीच में 5 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा 25/40, 26/40, 27/40, 28/40 और 29/40। ये हो गया आंसर। अब सी नंबर देखिए क्या है कि -1/3 और 1/3 यानी -1/3 और 1/3 के 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हर को बढ़ाना पड़ेगा, तब ऊपर भी अंश बढ़ेगा और उसके बीच में संख्या का गैपिंग होगा और परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं पहले ही रफ कर चुका हूँ, किस तरह बढ़ाता है वो तो आप लोग को ए नंबर के क्वेश्चन में दिखा दिए। तो चलिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसका हर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स 9, तब देखिएगा कि यहाँ पर 5 परिमेय संख्या निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो डालते रहता हूं। और हाँ स्टूडेंट्स, वीडियो में लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इनका हर को 9 करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, -1/3 है तो -1/3 को 9 करने के लिए हर को क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा। तो नीचे 3 से गुना किए तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा देखिए -3 कम -3 और नीचे 3 × 9। और यहाँ पर 1/3 को भी करेंगे
तो 1/3 को भी यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, तो नीचे किए तो ऊपर भी करेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर 3 कम 3 हो जाएगा, यानी 3/9। तो देखिए जब नीचे नीचे बराबर तो इनको परिमेय संख्या के रूप में इसके बीच में कितना संख्या आता है देखिए, तो यहाँ पर -3/9 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो -2/9 -1/9 0/9 1/9 और 2/9 3/9। इस तरह क्यों लिखे, जब आप संख्या रेखा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा संख्या रेखा कैसे बनता है। ऐसे मध्य बिंदु लेते हैं इस तरह 0 और इधर बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 बढ़ता है, इधर आते हैं तो -1 -2 -3। उसी प्रकार यहाँ पर स्टेटस देखिए 3 2 1 0 1 2 3 बढ़ रहा है इस तरह। तो इसके बीच में आप देखिए -3/9 और 3/9 के बीच में इतना सारा परिमेय संख्या आ गया। समझ में आ गया? समझ में नहीं आ गया स्टूडेंट्स तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब यहाँ पर इसलिए इस तरह लिख सकते हैं कि -1/3 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा देखिए, 2/9 -1/9। देखिए 0/9 है तो यानी 0 ही होगा, ठीक है। 1/9 2/9, समझ में आ गया। देखिए 5 परिमेय संख्या हो गया, तो ये हो गया आंसर। अब डी नंबर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि हम लोग हर को 6 करते हैं, बढ़ाते हैं हर को 6 तो ऊपर भी बढ़ जाता है, तो चलिए इसमें 6 कर देते हैं। तो 2/3 को हम लोग -3/2 को यहाँ पर हर 6 करेंगे तो किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से, तो ऊपर भी करेंगे 3 से, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 3 9, यानी -9 होगा, माइनस है इसलिए, और नीचे 6। और 5/3 को भी हम लोग 6 करेंगे तो 5/3 को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो यहाँ पर ऊपर भी करना पड़ेगा 2 से, तो ऊपर कितना बन गया 10/6। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि -9 और इधर 10 जाना है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा यहाँ पर निकल चुका है। समझ में आ गया? तो इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या कि -9/6 -8/6 -7/6 -6/6, समझ में आ रहा है, -5/6। इसी प्रकार से जाते 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 इधर 0 हो जाएगा, इधर फिर 1/6 2/6, इस तरह बढ़ते बढ़ते कितना जाएगा 10/6। समझ में आ गया, 10/6 तक जाएगा। यानी देखिए -9/6 यानी -3/2 और -5/3 के बीच में बहुत सारा यहाँ पर 5 से भी अधिक निकल गया, सिर्फ यहाँ पर 6 मिला दिए तो। समझ में आ गया? तो इसीलिए यहाँ पर लिख दीजिए कि इसलिए -3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर क्या क्या लिख दीजिए, लिख सकते हैं कुछ भी, -8/6 -7/6 अब इधर ले सकते हैं 2/6 3/6, कुछ भी ले सकते हैं इसके बीच में 5/6। समझ में आ गया? तो 5 परिमेय संख्या लिख दिए, माइनस वाला से 2 ठो लिखे और इधर प्लस वाला से 2 ठो लिखे। देखिए यहाँ पर 5/6 यहाँ पर नहीं दिखाए हैं, डॉट डॉट दे दिए हैं, मानिए इसके बीच में 5/6 भी है। समझ में आ गया? इस तरह से ये सब सवाल अपना मन से बना सकते हैं।